हेलो एवरीवन, वेलकम गाइज। आप सभी का एक बार फिर से हार्दिक स्वागत है रिकेश ट्यूटोरियल पर, जो कि बात करेंगे 11 दिसंबर के एडिटोरियल, जो कि फॉलिंग बिहाइंड ऑन मॉनेटरी पॉलिसी कमिटी एंड इन्फ्लेशंस को लेकर है। फॉल बिहाइंड मतलब फॉल का मतलब गिरना होता है, बिहाइंड का मतलब पीछे होता है। फॉल बिहाइंड का मतलब क्या होता है? पिछड़ना। फिर किस मोर्चे पर पिछड़ना? कि फॉलिंग बिहाइंड जो पिछड़ते हुए क्या, कि ऑन मॉनेटरी पॉलिसी जो है कमिटी, जो सम्मति है, मौद्रिक जो नीति समिति है, और जो इन्फ्लेशंस है वो फॉल बिहाइंड देखने को मिला है, पिछड़ा है। यानी किस मोर्चे पर पिछड़ने को बोला जाता है कि फॉल बिहाइंड मतलब फॉल का मतलब गिरना होता है, बिहाइंड का मतलब पीछे होता है। यानी देखा जाए तो फॉल बिहाइंड का मतलब होता है पिछड़ना। फॉल बिहाइंड पिछड़ते हुए क्या, ऑन मॉनेटरी पॉलिसी कमिटी जो है, और इन्फ्लेशन जो है, महंगाई। डिजोनेंस इन आरबीआई इन्फ्लेशन मैसेजिंग बेटर रिस्क इन इट्स पॉलिसी पॉस्चर्स को दिखा रहा है। क्या है कि डिसोनेंस जो है, डिसोनेंस पढ़ा जाता है। सो डिसोनेंस होता है इनकॉन्ग्रिटी, साइनोनिम होता है INGONGRUTI, कॉन्ग्रिटी लैक ऑफ हार्मोनी, सामंजस्य में कमी को बोला जाता है डिसोनेंस। अनियमितता को बोला जाता है कि डिसोनेंस जो है, लैक ऑफ हार्मोनी की जो कमी है, किसमें? आरबीआई की जो इन्फ्लेशन है वो मैसेजिंग संकेत करते हुए, और डिसोनेंस का जो हर भाई बेट्रॉय है। बेट्रॉय वैसे तो होता है, बेट्रॉय मतलब धोखा देना होता है, चीट करना होता है, लेकिन यहाँ पर इसका मीनिंग रिवील करना, शो करना, यानी उजागर करना या दिखने को बोला जाता है, उसे बेट्रॉय कहा जाता है। कि डिसोनेंस जो है इन आरबीआई इन्फ्लेशन मैसेजिंग करते हुए बेट्रॉय क्या रिवील कर रहा है, क्या दिखा रहा है? रिस्क जो खतरा है इन किसमें? इट्स पॉलिसी पॉस्चर, और इट्स जो है पॉजिटिव एडजेक्टिव है, जो कि आ रहा है आरबीआई के लिए। आरबीआई की जो पॉलिसी जो है, पॉस्चर जो व्यू पॉइंट, पॉस्चर एक का मीनिंग हो रहा है व्यू पॉइंट, एटीट्यूड, व्यू पॉइंट नजरिया को बोला जाता है। कि आरबीआई की नीति जो पॉस्चर, उसका व्यू पॉइंट क्या है? डिसोनेंस इन आरबीआई इन्फ्लेशन मैसेजिंग करते हुए, डिसोनेंस जो इन लैक ऑफ हार्मोनी की जो जो रिवील हो रहा है, रिस्क जो खतरा है किन इसमें, किसमें? इट्स आरबीआई की जो पॉलिसी जो पॉस्चर है उसमें। और इस एडिटोरियल का पीडीएफ, यानी पूरा न्यूज़पेपर का पीडीएफ, आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पर सुबह ही अवेलेबल करा दिया जाता है, जो कि टेलीग्राम चैनल का नाम रिकेश ट्यूटोरियल ही है। अतः इस टेलीग्राम चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन पर भी अवेलेबल करा दिया जाता है। तो किसको लेकर है? द मॉनेटरी पॉलिसी कमिटी जो है, मॉनेटरी पॉलिसी कमिटी है। मॉनेटरी पॉलिसी कमिटी डिसीजन टू होल्ड बेंचमार्क इंटरेस्ट रेट्स लेवल, कि जो मॉनेटरी पॉलिसी जो कमेटी है, डिसीजन जो आए हैं, बेंचमार्क वैसे तो मानदंड को बोला जाता है, बेंचमार्क मानदंड होता है। द मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी डिसीजन टू होल्ड, होल्ड होता है मतलब बनाए रखना किसी चीज को, होल्ड मतलब बनाए रखना। द मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी डिसीजन जो निर्णय है, टू होल्ड बनाए रखा है बेंचमार्क इंटरेस्ट रेट। बेंचमार्क इंटरेस्ट रेट का मतलब एक प्रकार से ऐसे मानो कि बेस इंटरेस्ट रेट या बेस रेट, जिसके आधार पर और देर प्रभावित होती है, रेट प्रभावित होती है और दरें तय होती है, उसे बोलते हैं हम बेंचमार्क इंटरेस्ट रेट। तो वो होता है बेंचमार्क इंटरेस्ट रेट, जिससे रेट प्रभावित हो, जिससे दरें तय होती है। क्या है कि द मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी जो डिसीजन जो आए हैं वो होल्ड बनाए रखे हैं टू बेंचमार्क इंटरेस्ट रेट्स लेवल जो स्तर है। यद्यपि वाइल के ठीक बाद में जब भी वर्ब क्रिया लगानी होती है, तो ठीक उसके बाद में ING लगता है। तो वाइल के ठीक बाद ING है। वाइल वाइल रेजिंग जो बढ़ रहा है, इट्स फोरकास्ट जो उसके पूर्वानुमान थे फुल ईयर के लिए, पूरे वर्ष के लिए, जीडीपी ग्रोथ बाय 50 बेसिस पॉइंट, यानी 0.50 बेसिस पॉइंट्स, एंड फ्लैगिंग फूड प्राइसेस शॉक्स इंडूस्ड वॉलेटिलिटी इन्फ्लेशंस में। क्या है कि वाइल जो रेजिंग बढ़ा है, उसके जो फोरकास्ट क्या है, जो उसके पूर्वानुमान जो किए थे, उससे जो आगे बढ़े हैं फॉर फुल ईयर जीडीपी जो ग्रोथ है, बढ़ोतरी बाय 50 बेसिस पॉइंट्स, और जो फ्लैगिंग मतलब मार्क इंडिकेट करना, फ्लैगिंग मतलब मार्क इंडिकेट करना कि फूड प्राइसेस जो खाद्य पदार्थ हैं, शॉक्स जो झटके देखने को मिल रहा है, इंड्यूस्ड झटका किसके कारण है? कि काउज्ड, इंड्यूस्ड का मीनिंग होता है काउज्ड, कारण बनने को बोला जाता है। कारण क्या है कि वॉलेटिलिटी देखने को मिला है, चेंजेबिलिटी और स्थिरता देखने को मिला है। फिकलनेस होता है इसके साइनोनिम, FICKLENESS, फिकलनेस किसमें? इन इन्फ्लेशन में, महंगाई में।
महंगाई में क्या है कि वाइल रेजिंग जो हुआ है इट्स फोरकास्ट फॉर फुल ईयर जीडीपी ग्रोथ बाय 50 बेसिस पॉइंट्स एंड फ्लैगिंग फूड प्राइसेस शॉक्स इंड्यूस्ड कर रहा है वॉलेटिलिटी इन इन्फ्लेशन में इज जो है रिप्लीट जो है विथ। और देखा जाए तो मॉनेटरी पॉलिसी जो कमिटी जो डिसीजंस है इज रिप्लीट यहाँ पे भर्ब है। द मॉनेटरी पॉलिसी कमिटी एक बार इसको एंड किया जाए वाइल से लेकर इन्फ्लेशन तक और फिर आया जाए द मॉनेटरी पॉलिसी कमिटी डिसीजन इज रिप्लीट विथ मतलब होता है फुल ऑफ फील्ड विथ भरने को बोला जाता है। तो क्या है कि द मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी जो निर्णय है इज रिप्लीट विथ साथ साथ जो रिस्क है ऑफ पॉलिसी मेकर्स नीति निर्माता की फॉलिंग पिछड़ रहे हैं फॉलिंग बिहाइंड मतलब पिछड़ते हुए द कर्व जो रेखा है ऑन एनकॉरिंग इन्फ्लेशन एक्सपेक्टेशंस का ऑन कर्व का मतलब वक्र होता है रेखा होता है ग्राफ के अंदर जो होता है उसे बोला जाता है कर्व। तो क्या है कि वाइल रेजिंग ट्रांजेटिव वर्ब है और इसके बाद में ऑब्जेक्ट आता है तो इट्स फोरकास्ट यहाँ पे ऑब्जेक्ट है फॉर फुल ईयर जो जीडीपी ग्रोथ है बाय 50 बेसिस पॉइंट्स एंड फ्लोइंग वो मार्क कर रहा है फूड प्राइसेस जो खाद्य पदार्थों में झटका है इंड्यूस्ड कारण क्या है कि वॉलेटिलिटी जो फिकलनेस एक अस्थिरता बनी हुई है इन्फ्लेशन महंगाई में इज रिप्लीट विथ साथ साथ जो रिस्क है और पॉलिसी मेकर्स फॉलिंग बिहाइंड पिछड़ते हुए द कर्व जो वक्र है रेखा है ऑन एनकॉरिंग एंकर होता है फिक्स सिक्योर करने को बोला जाता है स्थिर करने को किस पर कि एंकर किया जाए इसे फिक्स किया जाए इन्फ्लेशन जो एक्सपेक्टेशन जो आशा कर रखी थी कि इतना जाएगा उससे कहीं जो पीछे पिछड़ने को देखने को मिल रहा है द कर्व ऑन एंकरिंग इन्फ्लेशन एक्सपेक्टेशंस। तो क्या है कि एक बार फिर से समझिए कि द मॉनेटरी पॉलिसी जो कमिटी है डिसीजन जो निर्णय है टू होल्ड बनाए रखे हैं बेंचमार्क इंटरेस्ट रेट्स लेवल को वाइल साथ साथ जो रेजिंग बढ़े हैं इट्स फोरकास्ट जो पूर्वानुमान था फॉर फुल ईयर के लिए पूरे वर्ष के लिए जीडीपी ग्रोथ कितना 50 बेसिस पॉइंट्स जो है इंक्रीज हुआ है एंड फ्लैगिंग मार्क कर रहा है फूड प्राइसेस जो शॉक्स झटके आए हैं किसके कारण जो वॉलेटिलिटी इन इन्फ्लेशन जो महंगाई में जो एक चेंजेबिलिटी है और स्थिरता जो है उसके कारण जो फूड प्राइसेस में और फ्लैगिंग जो हुआ है वो मार्क कर रहा है इंडिकेट कर रहा है दिखा रहा है कि इज रिप्लीट जो हुआ है विथ साथ साथ जो फुलफिल्ड है फुल ऑफ है द रिस्क ऑफ पॉलिसी मेकर्स फॉलिंग बिहाइंड पिछड़ रहे हैं द कर्व से ऑन एनकरिंग जो कि फिक्स किए थे इन्फ्लेशन एक्सपेक्टेशंस को। नोटेबली मेनली को बोला जाता है नोटेबली जो होता है मेनली मुख्य रूप से जो होता है उसे बोला जाता है नोटेबली प्रमुख रूप से कि आफ्टर किसके बाद ऑब्जर्विंग करने के बाद आफ्टर प्रीपोजिशन से ऑब्जर्विंग का सिनोनिम होता है नोटिस करना नोटेबली मेनली मुख्य रूप से देखा जाए तो किसके बाद ऑब्जर्विंग करने के बाद जो कि अनसर्टेनिटी जो अनिश्चितता है किसमें फूड प्राइसेस खाद्य पदार्थों में अलॉन्ग विथ का मतलब होता है पैरेलल चलना इसके साथ साथ चलना तो along with जो पैरेलल है अनफेवरेबल बेस इफेक्ट्स आर लाइकली टू लीड टू हेडलाइन इन्फ्लेशन क्विकनिंग इन नवंबर दिसंबर में। क्या है कि नोटेबली मुख्य रूप से देखा जाए तो किसके बाद ऑब्जर्विंग करने के बाद जो कि अनसर्टेनिटी है और अनिश्चितता है इन फूड प्राइसेस में अलॉन्ग विथ जो कि पैरेलल है अनफेवरेबल का मतलब ये अपने पक्ष में नहीं है बेस इफेक्ट्स जो है बेस इफेक्ट्स जो बेस इफेक्ट्स मतलब जो प्रभावित करते हैं बाकी चीज़ों को उसको बोलते हैं बेस इफेक्ट्स जो कि प्रभावित कर रहा है लाइकली टू मतलब पॉसिबल संभवतः लीड टू मतलब रिजल्ट इन परिणित होना परिणाम क्या निकला है कि हेडलाइन जो इन्फ्लेशन है हेडलाइन इन्फ्लेशन जो होता है उसे टोटल इन्फ्लेशन को बोला जाता है जहां हेडलाइन इन्फ्लेशन नाम आ जाए इसका मतलब मानना करो टोटल इन्फ्लेशन पूरे इकोनॉमी में जो इन्फ्लेशन है उसकी बात कर रहा है ठीक है। जबकि कोर इन्फ्लेशन होता है तो उसमें फूड और एनर्जी को एक्सक्लूड कर देते हैं यानी बाहर निकाल देते हैं फूड और एनर्जी को एक्सक्लूड करके जो बचता है वो तो कोर इन्फ्लेशन होते हैं और फूड और एनर्जी को शामिल करके जो होता है वो हेडलाइन इन्फ्लेशन होता है। तो क्या है कि जो अनफेवरेबल जो बेस इफेक्ट्स है आर लाइकली हो सकता है कि लीड टू वो परिणित हो जाए किसमें हेडलाइन इन्फ्लेशन में क्विकनिंग जो तेज गति से है इन नवंबर दिसंबर में जो बढ़ोतरी है एंड और क्या है कि रिकरिंग मतलब बार बार होने को बोला जाता है रिकरिंग का मतलब रिपीटेड जो बार बार में रिपीट हो रही है वो होता है रिकरिंग उसे बोला जाता है
रेकरिंग मतलब जो बार बार हो रहा है। फूड प्राइसेस जो खाद्य पदार्थ जो झटके हैं, शॉक्स आर इम्पेंडिंग, वो रुकावट डाल रहे हैं। द ऑनगोइंग जो लगातार, ऑनगोइंग कंटिन्यूस को बोला जाता है लगातार को। इम्पेंडिंग का साइनोनिम होता है ऑब्स्ट्रक्ट, OBSTRUCT, ऑब्स्ट्रक्ट, हैम्पर, HAMPER, हैम्पर, रुकावट डालने को बोला जाता है, बाधा डालना। आर इम्पेडिंग रुकावट डालते हुए कि द ऑनगोइंग जो लगातार जो डिसइन्फ्लेशंस है, जो डिसइन्फ्लेशंस देखने को, डिसइन्फ्लेशंस जो प्रोसेस है, डिसइन्फ्लेशंस का मतलब होता है इन्फ्लेशंस का जो लेवल है उससे नीचे जाना, इन्फ्लेशंस के लेवल में कमी आना, वो होता है डिसइन्फ्लेशंस प्रोसेस। द मॉनेटरी पॉलिसी कमिटी हैज, मॉनेटरी पॉलिसी कमिटी जो हैज रेदर सरप्राइजिंगली ऑप्टेड टू कीप द RBI's रेपो रेट अनचेंज्ड एट 6.5% फॉर ए फिफ्थ स्ट्रेट बाय मंथली मीटिंग। कि द मॉनेटरी पॉलिसी कमिटी जो है हैज रेदर सरप्राइजिंगली, आश्चर्यजनक है। ऑप्टेड, ऑप्टेड मतलब चुनना भी होता है और ऑप्टेड मतलब डिसाइड करना भी होता है। कि द मॉनेटरी पॉलिसी कमिटी के द्वारा जो डिसाइड किया गया है, एक सरप्राइजिंगली जो डिसीजंस है, डिसाइड जो निर्णय है क्या है कि टू कीप, बनाए रखे द RBI रेपो रेट जो है अनचेंज्ड, अपरिवर्तित रखा है एट कितना 6.5% फॉर ए फिफ्थ स्ट्रेट बाय मंथली मीटिंग। 65% ही रखेगा लगातार पांचवी मीटिंग में भी। तो क्या कह रहे हैं, नोटेबली मुख्य रूप से आफ्टर ऑब्जर्विंग करने के बाद की अनसर्टेनिटी जो है किसमें, खाद्य पदार्थ में, अलॉन्ग विथ जो कि पैरेलल है, अनफेवरेबल जो बेस इफेक्ट्स है आर लाइकली, हो सकता है कि लीड टू, परिणित हो जाए हेडलाइन इन्फ्लेशंस में, और क्विकनिंग जो है तेज गति से इन बढ़ोतरी जो है किसमें, नवंबर दिसंबर में। और दैट रेकरिंग जो बार बार फूड प्राइसेस जो शॉक्स देखने को मिल रहा है आर इम्पेंडिंग, वो रुकावट डाल रहे हैं। द ऑनगोइंग जो लगातार जो डिसइन्फ्लेशंस है, डिसइन्फ्लेशंस जो है प्रोसेस जो है, द मॉनेटरी पॉलिसी कमिटी हैज रेदर सरप्राइजिंगली ऑप्टेड टू कीप द RBI जो रेपो रेट है अनचेंज्ड, अपरिवर्तित रखा है एट 6.5% फॉर ए फिफ्थ स्ट्रेट बाय मंथली मीटिंग के दौरान। कि जो RBI रेपो रेट जो अनचेंज्ड है 6.5% ही रखेंगे लगातार पांचवी मीटिंग में भी। टू बी श्योर, टू बी श्योर ये बात निश्चित है कि रिटेल जो इन्फ्लेशंस है, जो खुदरा महंगाई है, रिटेल इन्फ्लेशंस जो है, रिटेल इन्फ्लेशंस हैज मॉडरेटेड सिंस, कब से, द मॉनेटरी पॉलिसी कमिटी लास्ट मेट इन अर्ली अक्टूबर में। कि टू बी श्योर कि ये निश्चित है कि रिटेल इन्फ्लेशन जो है हैज मॉडरेट हुआ है, हैज मॉडरेट हुआ है कब से, मॉनेटरी पॉलिसी कमिटी जो लास्ट जो पिछले मीटिंग हुआ था इन अर्ली अक्टूबर, की शुरुआती अक्टूबर में जो पिछले महीने जो मीटिंग हुए थे, पिछले महीने जो मीटिंग हुए थे मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी, जो कि उसमें रिटेल जो इन्फ्लेशन उसमें मॉडरेट देखने को मिला, रिटेल इन्फ्लेशन साथ साथ द हेडलाइन जो रीडिंग है सॉफ्टनिंग बाय ऑलमोस्ट 2% फ्रॉम अगस्त 6.83% टू 4.87% इन अक्टूबर में। कि साथ साथ जो हेडलाइन जो रीडिंग कर रहे थे, पठनांक जो है कर रहे थे, हेडलाइन रीडिंग जो है कि पठनांक जो कर रहे थे, कि सॉफ्टनिंग, सॉफ्टनिंग होता है ईजिंग, ढीले को बोला जाता है, सॉफ्टनिंग करते हुए कि बाय जो ऑलमोस्ट लगभग 2% जो पॉइंट्स है फ्रॉम, कहाँ से, 2% की कमी जो है उसमें ईज देखने को मिला, उसमें जो है कमी देखने को मिला फ्रॉम, कहाँ से, अगस्त 6.83% था टू 4.87% इन अक्टूबर में 2% की कमी देखने को मिला। But by the MPC's own reckoning, that moderations may be fleeting as price gains accelerated yet again in November and December में। लेकिन बाय द मॉनेटरी पॉलिसी कमिटी जो खुद की जो रेकॉर्डिंग है, कैलकुलेशंस जो है, क्या रेकॉर्डिंग होता है, रेकॉर्डिंग नाउन है, आउन एडजेक्टिव है, और रेकॉर्डिंग जो होता है उसके साइनोनिम कैलकुलेशंस होता है, एस्टिमेशंस होता है, गणन, कैलकुलेशंस को भी बोला जाता है, या एस्टिमेशंस जो पूर्वानुमान है उसको बोला जाता है, कैलकुलेशन गणना को गणना करने को भी बोला जाता है। बट लेकिन बाय द मॉनेटरी पॉलिसी की जो खुद जो कैलकुलेशंस है, दैट जो कि मॉडरेशंस में भी में जो होता है वो पॉजिटिव पॉसिबिलिटी बताने के लिए आता है। तो में हो सकता है कि फ्लीटिंग देखने को मिला, एक मोमेंट्री, एक क्षणिक हो सकता है ये, कि क्या है कि बाय द मॉनेटरी पॉलिसी जो खुद जो रेकॉर्डिंग कैलकुलेशंस है, जो कि मॉडरेशन हो सकता है कि फ्लीटिंग इसमें क्षणिक ये देखने को मिल सकता है एज, क्योंकि प्राइस गेन्स जो है, जो कीमतों में जो वृद्धि है एक्सेलरेट हो रहा है येट अगेन, मतलब एक बार फिर से इन नवंबर एंड दिसंबर में देखने को मिला है कि प्राइस जो गेन्स है उसमें बढ़ोतरी देखने को मिल रहा है एक बार फिर से नवंबर और दिसंबर में, नवंबर और दिसंबर में।
एंड विथ वॉलेटिलिटी इन ऑयल प्राइसेस एंड फाइनेंशियल मार्केट्स में क्या है कि येट अगेन, और येट अगेन जो होता है, येट अगेन मतलब एक बार फिर से। येट का प्रयोग हम यहाँ इम्फेटिक के रूप में यूज करते हैं जब दो बार कोई चीज़ हो गई, तीन बार हो गई और एक बार फिर से ऐसा हो रहा है तो फिर इसको बोलते हैं येट अगेन। येट अगेन मतलब एक बार फिर से घटित होने को बोला जाता है कि प्राइस गेन्स जो है बढ़ोतरी देखने को मिल रहा है येट अगेन एक बार फिर से नवंबर और दिसंबर में। और क्या है, साथ साथ जो वॉलिटिबिलिटी है, चेंजिबिलिटी है और स्थिरता है, फिकलनेस है, इन किसमें ऑयल प्राइसेस फिकलनेस होता है। वॉलेटिबिलिटी मतलब फिकलनेस, साइनोनिम इसके होते हैं FICKLENESS, फिकलनेस इन ऑयल प्राइसेस में, खाद्य पदार्थ ऑयल प्राइसेस तेल वाली कीमतों में, और जो फाइनेंशियल जो मार्केट्स है, वित्तीय जो मार्केट्स है उसके बीच में। और एमिड जो है हाइटेंड जो इंक्रीज है ग्लोबल अनसर्टेनिटी, जो वैश्विक जो अनिश्चितताएं हैं, देयर आर एडेड टू रिस्क टू द आउटलुक ऑन प्राइसेस, कि प्राइसेस जो कीमतों को जो नज़र है, आउटलुक जो व्यू पॉइंट है, रिस्क इसमें भी ऐड किया गया है, इस रिस्क में ऐड किया गया है रिस्क टू द आउटलुक ऑन प्राइसेस में, कि बाय मॉनेटरी पॉलिसी कम्युनिटी के द्वारा जो खुद का कैलकुलेशन है, जो कि मॉडरेशन में भी हो सकता है कि फ्लीटिंग, ये मोमेंट्री देखने को मिला, क्षणिक देखने को मिल सकता है, क्योंकि प्राइस गेंस जो है एक बार फिर से बढ़ोतरी देखने को मिल रहा है इन नवंबर एंड दिसंबर महीने में। और साथ साथ क्या है कि वॉलेटिलिटी जो है और स्थिरता जो है इन ऑयल प्राइसेस एंड फाइनेंशियल मार्केट्स एमिड हाइटेंड जो इंक्रीज है ग्लोबल अनसर्टेनिटी में, देयर आर एडेड, इसे भी जोड़ा गया है रिस्क खतरे में, टू द आउटलुक ऑन प्राइसेस, की प्राइसेस की जो व्यू पॉइंट है, प्राइसेस पर जो व्यू पॉइंट है। व्यू पॉइंट क्या है कि द आरबीआई जो लेटेस्ट हाल फिलहाल में जो हाउस होल्ड इन्फ्लेशन एक्सपेक्टेशन जो सर्वे किया गया, हाउस होल्ड इन्फ्लेशन एक्सपेक्टेशन जो सर्वे किया गया अंडरटेकन इन नवंबर में, रिवील्स, जो क्या है कि हाउस होल्ड इन्फ्लेशन एक्सपेक्टेशंस जो सर्वे, इसका वर्ब यहाँ है कि रिवील्स, वो बेटर दिखा रहा है कि मोस्ट जो हाउस होल्ड्स है, अधिकांश जो घरें हैं, परिवार वाले जो घरें हैं, एक्सपेक्ट, वो आशा कर रखी है क्या कि फास्टर इन्फ्लेशन देखने को मिल सकता है इन द 3 मंथ्स में, 3 महीने जो आगे आने वाले हैं उसमें भी फास्टर, कहीं ज़्यादा तेज गति से महंगाई देखने को मिल सकता है। और एक 1 ईयर जो अहेड टाइम है हॉरिजिन्स, और 1 साल बाद में भी, 1 साल आगे भी ऐसा ही देखने को मिल सकता है फास्टर इन्फ्लेशंस। और क्या है कि एट मीडियन जो लेवल्स है, मीडियन लेवल्स ऑफ 9.1% एंड 10.1% रेस्पेक्टिवली मतलब क्रमशः जो पहले आया है उसका संबंध पहले वाले से है, बाद में जो आया है उसका संबंध बाद वाले से है। तो क्या कर रहा है कि रिवील्स, जो क्या है कि सर्वे जो दिखा रहा है क्या कि दैट मोस्ट हाउस होल्ड जो है, अधिकांश जो घर जो है, एक्सपेक्ट, वो आशा कर रहा है कि फास्टर इन्फ्लेशन देखने को मिल सकता है इन द 3 मंथ्स अहेड, आगे वाले महीने में, और 1 ईयर अहेड टाइम हॉरिजॉन्स एंड। और क्या है कि एट मीडियन जो लेवल्स कितना रहेगा ऑफ 9.1% एंड 10% वन रेस्पेक्टिवली रह सकता है। और अनइक्विवोकली का साइनोनिम होता है क्लियरली, एक्सप्लिसिटी, EXPLICITY, एक्सप्लिसिटी मतलब स्पष्ट को बोला जाता है, कि अंडरलाइन जोर देते हुए किस पे, कि द फैक्ट किया है, सच्चाई किया है, कि प्राइस जो गेन है, बढ़ोतरी है, एक्सपेक्टेशंस जो आशाएं हैं, आर स्टिल अभी भी फार फ्रॉम है ड्यूरेबली अकॉर्ड है, स्टिल होता है एडवर्ब है, स्टिल का मीनिंग होता है इवन नो, अभी भी, फार फ्रॉम किससे दूर है, ड्यूरेबली होता है, ड्यूरेबली एडवर्ब है, एनकर्ड जो है यहाँ पे एडजेक्टिव है। क्या है कि अंडरलाइन जोर देते हुए स्पष्ट रूप से, कि द फैक्ट क्या है, सच्चाई क्या है, कि द दैट प्राइस गेन जो है, कीमतों में जो वृद्धि है, जो एक्सपेक्टेशन से आशा कर रखी है, अभी भी फार फ्रॉम है, अभी भी दूर है, अभी भी स्थिरता नहीं आई है, फिक्स नहीं है, अभी भी स्थिरता नहीं आई है, फिक्स नहीं है, कि प्राइस गेन अभी भी इस चीज़ से बहुत दूर है। तो आरबीआई जो एक बार फिर से समझाने की कोशिश करते हैं कि द आरबीआई जो लेटेस्ट हाउस होल्ड्स है, कि जो इन्फ्लेशन जो एक्सपेक्टेशन जो सर्वे अंडरटेकन इन नवंबर में जो किया गया था, रिवील्स को दिखाते हैं, सर्वे क्या दिखा रहे हैं कि दैट मोस्ट हाउस होल्ड जो है, अधिकतर जो घरें हैं, मोस्ट जो हाउस होल्ड्स है, फैमिली वाले घर है, एक्सपेक्ट, वो आशा कर रखी है कि फास्टर इन्फ्लेशन देखने को मिल सकता है इन द 3 मंथ्स, आगे आने वाले 3 महीने, और 1 साल आगे आने वाले 1 साल टाइम हॉरिजॉन्स एंड। और जो एट मीडियन जो लेवल्स कितना रखा है, कि
और क्या है कि एंड मीडियन जो लेवल्स है ऑफ 9.1% एंड 10.1% रिस्पेक्टिवली क्रम्स है। अनइक्विवली क्लियरली रूप से देखा जाए तो स्पष्ट रूप से अंडरलाइन जोर देते हुए कि द फैक्ट जो है, फैक्ट क्या है कि दैट प्राइस गेन जो है एक्सपेक्टेशन जो आशा कर रखी है आर स्टिल अभी भी फार फ्रॉम है ड्यूरेबली एंकर्ड, अभी भी स्थिरता इसमें नहीं बनी हुई है, अभी भी ये दूर है कि प्राइस गेन अभी भी इस चीज़ से बहुत दूर है। तो ये था आज के सेशन में, मिलते हैं कल एक नेक्स्ट सेशन के साथ, तब तक के लिए नमस्कार, थैंक यू वेरी मच, टेक केयर, और एक लाइक और एक सब्सक्राइब, एक लाइक और एक मैक्सिमम शेयर करके जाए। तो आज के सेशन में यहाँ तक।